मारिया, तुम नहीं आई ना वापस? मारिया, मुझे जिंदगी ने एक अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आज मेरा हुस्न आरा के साथ निकाह है। या तो मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें वापस ला सकता, या हुस्न आरा की दुआओं में इतना असर है कि आज उससे मेरा निकाह हो रहा है, मगर मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। अरे कागजों पर रिश्ते थोड़ी जुड़ जाते हैं, हमारा तो रूह का रिश्ता है, कैसे टूटेगा? बस एक इल्तिजा है कि मुझे माफ कर देना। इस जुर्म के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना मुझे। अच्छा हुआ आप आ गए। ये बताइए इन सूट में से कौन सा पहनेंगे? अच्छा खासा मैं आपको मशवरा दे रही थी कि हुस्न आरा के निकाह के लिए कोई नया सूट बनवा ले, कि नहीं आप बस है कि नहीं पुराने में से पहनूंगा। चारा, एक मिनट के लिए सांस तो ले लो यार। जो सूट मैं पहनना चाहता हूँ इन टंगे हुए सूट्स में नहीं है। इनमें नहीं है तो फिर कहाँ है? वो अंदर तय हुए कपड़ों में होंगे। अरे भाई, अब आप खुद ही निकाल लीजिए, मुझे वैसे इतने 10 काम है। अब मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मेरी बहन का निकाह है आज, मुझे भी तो तैयार होना है। किस किस्म की तैयारी? देखो, हमने तय किया था कि निकाह घर में होने वाला है, बड़ी सादगी से होने वाला है, तो तुम्हारी तैयारी कौन देखेगा? अजीब बात करते हैं आप भी। पहली मुझे गुस्सा आ रहा है और मज़ीद आप मूड खराब कर रहे हैं। अच्छा बता भी दो, किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? राजदा की वजह से पूरे घर में मुंह फुलाए फिर रही है। हराम है जो एक काम में भी उसने मेरा हाथ बटाया हो, और तो और बाकी सब घर वालों का भी मुझे मूड ऑफ लग रहा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबको इस बात से तकलीफ क्यों है कि हुस्न आरा का निकाह अजीम के साथ हुआ है। अच्छा चारा, नजरअंदाज कर लो, आज का दिन ये बातें करने का नहीं है। किससे नजरअंदाज कर दूं शमीम? राजदा तो राजदा, भाई साहब भी उसकी तरह हो गए, ना कोई बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुंह फुलाए बैठे हुए। अजीब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी खुशियों से ये लोग सब जल क्यों रहे हैं। अच्छा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं देख रहा हूं ना सबकी नजरें, रवैये और बातें। अल्लाह अल्लाह करके तो ये निकाह हो रहा है, बस निकाह होने दो, फिर देख लेंगे। अच्छा ठीक है ना, मुझे अब जल्दी से अपने कपड़े निकाल दे ताकि मैं तैयार कर दूं। चलो। क्या मसला है भाई? हम क्यों नहीं जा रहे हैं? मानूर फोन नहीं उठा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है शादी का इरादा ही बदल दिया हो उन टेंट वालों ने? पहली बात यह कि आप उन्हें शादी के टेंट वाला कहना बंद करें, और दूसरी बात यह कि आज आपने सुबह बताया कि आप फ्री हैं, रिश्ता लेके जा सकती हैं। तुमने जो अपने बाप से मेरी इतनी शिकायतें लगाई हैं। ओ भाई, आप जा तो रहे हैं ना, क्यों बहस कर रहे हो? चले गाड़ी में बैठे मॉम। जब तक मेरा राब्ता नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे बिना बताए किसी का रिश्ता लेके जा सकते हैं? ओह रियली? और उस रात मंगनी तोड़ने जो गए थे, इनविटेशन कार्ड लेके गए थे ना? रहने दे मॉम, फिर किसी दिन चलेंगे। मैं जरा दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, मिलाने दे से कौन। बाय। मेरा सारा दिन तुमने जाया कर दिया है। चलिए रिश्ता लेने। कहो तुम मानूर,
अजीम फ़ारूकी वल एहतशाम फ़ारूकी, आपने हुसन आरा बेगम वल जलील अहमद को हक महर 2 लाख सिक्का राजुल वक्त कबूल किया। अजीम बेटा जवाब दो। कबूल किया। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल किया। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सूरज के दामन से किरणें हिलाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई। सूरज के दामन से किरणें हिलाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई। पलकों की चिलमन पे सपने सजा के, आंखों में बस के दिल में समाई। मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है। कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत अरे खड़ूस मियाँ, थोड़ा मुस्कुरा तो दो। इन्हें या किसने बुलाया? मैंने बुलवाया। तुमने मुझसे पूछे बगैर? शमीम बेटा, अगर खुशियों में सब शामिल हो जाए ना तो खुशियां दोबाला हो जाती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, कोई बात नहीं। अरे भाई खाना लगवाओ, देर हो जाएगी। क्या बात है साबिर, आप लगता है कुछ खुश नहीं है इस शादी से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। तो फिर कैसी बात है? अजीम की दूसरी शादी है, बस यही बात है। और मजे की बात तो ये है कि उसकी पहली बीवी अभी जिंदा है। मानना पड़ेगा भाई इस बात को, हुसैन आरा की दुआओं में बड़ा दम है। अजीम को मांग लिया और अजीम मिल भी गया। वैसे बाजी, तुम्हारी दुआओं में तो कोई असर नहीं है, ना तुम्हारी शादी हुई ना मेरी। हाय अल्लाह, खुशबू आ रही है, लगता है खाना खुल गया। चल, इससे पहले कि अंदर खाना खत्म हो जाए हम खाना खा के आते हैं। यार तुम्हें कितने फोन किए थे मैंने, तुम्हारे रिश्ते के लिए मेरी डैड की वाइफ नहीं आना था। अरे आज आरा का निकाह था ना अजीम चाचू के साथ, भूल गए क्या तुम? वो अच्छा, तो वहां बिजी थी, मैं परेशान हो गया था। खैर कल तुम्हारा प्रपोजल लेके आएंगे हम लोग। क्या कल? इतनी जल्दी? ये जल्दी है, अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हें अभी अपनी दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। अचानक कैसे मान गए ये लोग? वो तो मैंने प्रेशर डाला था, और अब तो मैं बिजनेस भी देख रहा हूँ, तो डैड के पास कोई जवाब नहीं था मना करने का। तुम बस कल की तैयारी करो। बट तुम्हारे डैड तो गए हुए हैं ना? हाँ तो उनकी वाइफ आएंगी ना। अब तुम प्लीज साथ आ जाओ, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारी अम्मी। मेरी माँ नहीं है वो। हाँ ठीक है, जो भी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर जाए। हाँ तो मैं आऊंगा ना, बस तुम अपनी फैमिली को बता दो। मैं कैसे बता दूं? अपने डैड को बोलो कि कॉल करें इन्हें। हाँ हाँ मैं कह देता हूँ, पर तुम भी बता दो सबको पहले से ही। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। बाय। अब्बा मियाँ, आप मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही। बेटा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, फिर इन बातों को दोहराकर क्यों हमें बार बार याद दिला रही हो? देखें सर, आप इसकी सिचुएशन को भी तो समझें। ये आप लोगों को सिर्फ क्लियर करने के लिए बता रही है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, ताकि आप सब इसकी बेगुनाही को तस्लीम कर लें। हम समझ गए बेटा, अगर तुमने कुछ करना है तो जाके अपने बाप से माफी मांगो, उसका दिल जीतो। अब्बा मियाँ, आप मेरे साथ चले ना। अब्बू से डर लगता है वो मेरी बात का गलत मकसद ना निकाले। क्यों? अरे क्यों डांटेंगे? जाओ, जहां आ रहा बुला के लाओ उसे। जी अब्बा मियाँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारे साथ नहीं आएगा। It's going to be fine, okay? I'm with you.
देखो सुनारा, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा उससे सुन के तुम्हें दुख पहुंचेगा। लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हें अपना नाम तो दे दिया है, पर अपना नहीं सकूंगा। मैंने तुमसे अपने बच्चों के लिए शादी की है, इसे खुद गर्जी समझो या मेरी मजबूरी समझो। तो मेरी बीवी तो बन गई हो, लेकिन तुम्हें मैं वो दर्जा नहीं दे सकूंगा जो मारिया को दिया है। मैं कभी भी मारिया से बेवफाई नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे माफ कर दो। हाय हुस्नारा, तेरी मोहब्बत की कहानी तो अधूरी ही रह गई। सब कुछ पाकर भी कुछ ना मिला तुझे। तेरे हाथ अभी भी खाली ही हैं। अजीम तो तेरा होकर भी तेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ अजीम, तेरा नहीं हुआ। अब्बू, आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। माँ जबीन की सच्चाई और पाकीज़गी की मैं आपको गवाही देता हूँ सर। अब्बू, आप अपनी नाराजगी खत्म कर लें। देखिए, अब तो अम्मा भी और अब्बा मियाँ ने भी मुझे माफ कर दिया है। मुझ पे थोड़ा सा तो भरोसा करें, मुझे माफ कर दें। जीती रहो बेटी। खुश रहो। आप आते हो। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है जुदाई की सियाही में, ये काली रात जैसा है। बिछड़ जाएं जो उल्फत में, सजा बन कर जलाती है। दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है। सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। सब सो गए? जी अम्मा भी तकरीबन सब सोने चले गए। अम्मा भी तबीयत ठीक है आपकी?
आप रात के 2 बजे तक जाग रही हैं और ऊपर से चाय भी पी रही। ओ, आज तो मैं बहुत सुकून में हूँ। हुसन आरा की जिम्मेदारी का बोझ जो उतर गया। शुक्राने के नफल पढ़ने थे, इसलिए चाय मांग ली कि जागती रहूं। अरे तो अम्मा भी आप कल पढ़ लेती नफले। अरे नहीं नहीं, शुक्राना जितनी जल्दी अदा हो उतना ही अच्छा होता है। और मैंने तो मन्नत मानी थी कि जिस दिन हुसन आरा की शादी होगी मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। तो अच्छी बात है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हुसन आरा अजीम भाई की दुल्हन बन गई है। जहारा, कमरे में हुसन आरा का सामान पानी रख दिया था ना? जी अम्मा भी सब रख दिया था और माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? ये तुम कहाँ जा रहे हो? अब अभी हॉस्पिटल जा रहा हूं मैं। क्या? हुसन आरा दुल्हन बनी बैठी है और तुम उसे अकेला छोड़कर जा रहे हो? अम्मा भी मारिया भी हॉस्पिटल में अकेली है। अजीम, फौरन उठ पर जाओ। शादी की रात इस तरह दुल्हन को अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकते। बस अम्मा भी बस, आप लोगों ने कहा हुसन आरा से निकाह कर लो, मैंने कर लिया है। अब इससे ज्यादा कि मुझसे तवक्को ना रखिएगा। सी, हाय अल्लाह, बेचारी हुसन आरा के तो अरमानों में पानी फिर गए। धुलाई भाग गया उसका। वैसे ना इस वक्त उसकी शक्ल देखने वाली होगी, देख के आती हूँ जरा। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर रास्ता? मैं हुसन आरा को देख। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। और कान खोलकर सुन लो, इस बात का जिक्र किसी से नहीं होगा और तुम शमीम को भी नहीं बताओगी। मगर अम्मा भी, ये तो बहुत ज्यादती है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और मेरी बहन के नसीब में भी खुशियां हों। कितनी खुश थी हरा, जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। वाकई अपना प्यार पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। ये मैंने हाशिम से बिछड़ के जाना है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं हाशिम से जुदा हो जाऊंगी। तुमने कहाँ जाना था हाशिम? तुमने तो हमेशा मेरे साथ ही रहना था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाय जी। वो कल आप एनी को कहीं लेकर चली जाइएगा, लंच, शॉपिंग, व्हाटएवर, उससे अच्छा रहेगा। ये मेरे एटीएम कार्ड है और ये सब प्लीज रख लें। ये क्रेडिट कार्ड है, मैं आपको पिन नंबर्स मैसेज कर दूंगा। Alright. अच्छा हारिस, आज के लिए शुक्रिया। शायद अगर आप ना होते तो मैं घर जाने की दोबारा हिम्मत ना कर पाती। माजबीन, मैं हमेशा हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। I can do anything for you. Anyway, कल आप भी बहुत अच्छी लग रही थी। You looked great. I'll message you the PIN numbers, see? Thank you. You're welcome.
देखो मारिया, देखो देखो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। उस आरा को छोड़ के तुम्हारे पास यहां बैठा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तो भाई इनका भी ना कुछ है, क्या हुआ? अच्छा छोड़े ना, आपको क्या बताऊं मैं। अरे कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? वो अजीम है ना, वो अस्पताल चला गया है मारिया के पास। तो ये कौन सी नई बात हो गई? रोज ही जाता है वो? हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि वो रोज ही जाता है, लेकिन आज तो उसकी शादी हुई है, आज तो उसे नहीं जाना चाहिए था ना हुसन आरा को अकेले छोड़ के। हाँ बात है भला। चलो मैं बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने। मैंने उसे इतना सख्ती से कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, और अगर आपकी भी बात ना मानी तो क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की। अगर उसने यही सलूक करना था तो फिर निकाह के लिए हाँ ही क्यों की थी? जुबैदा बेगम, हमने उससे जबरदस्ती हाँ करवाई थी, उसने तो बच्चों की खातिर हाँ कर दी थी ना। फिर हमने उसकी शादी कर दी हुसन आरा से, तो अब वो हुसन आरा को परेशान तो करेगा, वो खुद जो परेशान है। परेशानी से उसने ये रिश्ता तो बना लिया है, लेकिन अब हुसन आरा को परेशान करके ये रिश्ता तो खराब ना करे ना। ओ जुबैदा बेगम, उसे कुछ वक्त दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? हमें भी तो कुछ करना है, उसे समझाना पड़ेगा ना। कोई फायदा नहीं है समझाने का। तुमने कहा तो है कि तुमने उसे सख्ती से समझाया था, लेकिन वो नहीं माना, तो अब वो किसी की बात भी नहीं सुनेगा। तो फिर आप बताइए क्या करें? कुछ नहीं होगा भाई, अल्लाह से दुआ करो, वो ठीक कर देगा। या अल्लाह ताला, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश जान आ रहा। आज मेरे दिल से 2 बोझ उतर गए। हुसन आरा की शादी हो गई और मैंने माजिबीन को भी दिल से माफ कर दिया। और जानती हो, माजिबीन को माफ करने के बाद, उससे मिलने के बाद ना, ऐसे लगता है जैसे दिल को सुकून आ गया है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ शमीम कि आपने मैजिबी को माफ कर दिया। सबसे ज्यादा डर तो मुझे अब्बा मियाँ और अम्मा बी का था कि पता नहीं वो मैजिबी को माफ कर पाएंगे कि नहीं। कि शुक्र है खुदा का कि उन दोनों ने भी माफ कर दिया। अब एक डर और है दिल में। खुशी के लम्हात को डर के हवाले क्यों कर रही हो जान आरा? अगर कोई वसवसा है तो उसे निकाल फेंको। बस मुझे एक ही बात का डर रहता है, हुसन आरा की शादी तो हो गई है, लेकिन क्या खुदा ना खासा उसका घर बस पाएगा कि नहीं? ऐसी बातें क्यों मुंह से निकाल रही? और मुझे ऐसे ही लग रहा है शमीम। लेकिन क्यों? इसलिए कि अम्मा भी ने ये बात मुझे आपको बताने से मना किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। हुसन आरा की शादी वाली रात अजीम उसे छोड़ के हॉस्पिटल चला गया था। देखो, तुम फिक्रमंद ना हो, इंशाल्लाह वो वापस भी आ जाएगा। तुम परेशान ना हो जान आरा। जब अल्लाह ताला ने हुसन आरा की दुआएं सुनकर उन्हें यहां तक ले आया तो उनके दिल में मोहब्बत भी डाल देगा। तुम परेशान ना हो। लेकिन शमीम, हुसन आरा के दिल पे क्या गुजर रही होगी, मैं तो उसका सामना भी नहीं कर पा रही हूँ। जान आरा, तुम तो जानती हो हुसन आरा माशाल्लाह बहुत ही साबिर लड़की है। इंशाल्लाह वो कभी शिकायत नहीं करेगी। और अब तुम खुद को हल्का ना करो, अपना मूड ठीक कर लो। देखो, आज कितनी खुशी का दिन था। मेरे दोनों बच्चे साथ थे, हुसन आरा की खुशी खुशी शादी हो गई, महाजबीन भी अपने घर में खुश है और इंशाल्लाह बहुत जल्द महानूर भी अपने घर की हो जाएगी। पहले उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो मिले। ये खुशखबरी भी तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। बस तुम इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो।
आपके यकीन पर यकीन है मुझे। तो बस अब परेशानियां छोड़ो और मुस्कुरा दो थोड़ा सा। ये हुई ना बात। आओ साथ चाय पीते। आओ उठो। शाबाश। मैं भी किसी की दुल्हन बनती कितनी अच्छी लगती। मेरे हाथों पर भी किसी के नाम की मेहंदी सजती। मैं किसी के लिए सजती संवरती, किसी के लिए फूलों की सेज बनाती। बाजी, ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस वो वैसे ही। तुम मुझसे छुपकर दुल्हन बन रही थी ना? नहीं, पागल हो तुम क्या? बस मैं तो वैसे ही दुपट्टा ओढ़ के चेक कर रही थी कि रेड कलर कैसा लग रहा है मुझ पे। अब तुम अपनी बहन से झूठ भी बोलोगी। बहुत बुरी बात है वैसे बाजी। चलो मुझे भी दिखाओ तुम दुल्हन बन के कैसे लगती हो। प्यारी लग रही हो वैसे तो। अच्छी लग रही हो ना? मेरी शादी हुसन आरा की जगह अजीम से होनी चाहिए थी ना? वैसे ना बाजी, तुम्हें ना शान नीला में से किसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। ना ही तुमने साबिर भाई से की, ना ही शमीम तुम्हारे हाथ में आया, और अजीम तो तुम्हारी पहुंच से वैसे ही बहुत दूर था। ये मेरा काम नहीं था, ये तो अम्मा के इंतकाल के बाद राश्ता बाजी का काम था ना, कि वो मेरे बारे में सोचती। लेकिन अम्मा भी और राश्ता बाजी ने तो मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं। अम्मा भी चाहती ना तो मैं उनके घर की बहू बन सकती थी। अम्मा भी को तो तुम रहने ही दो, उनके आज तक कोई भी काम ढंग के है ही नहीं। अभी ये तुम हुसन आरा को ही ले लो, उसकी शादी अजीम से पहले होनी थी और हो अब रही है। इनकी फैमिली की ना तरतीब ही खराब है। इनको वो लोग नजर नहीं आते जिनको शादी करनी है, इनको वो लोग नजर आ रहे हैं जिनको शादी नहीं करनी है। बस अम्मा भी की तो नूरे नजर सिर्फ हुसन आरा थी। अम्मा भी को थोड़ी दिख रहा था कि मैं हुसन आरा से कितनी छोटी हूँ। चाहती तो वो मुझे अपनी बहू बना सकती थी,